दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 पूर्वी इंग्लिश बुक का यूनिट 3 का चैप्टर द केस ऑफ फिफ्थ वर्ड। इस जो वीडियो है इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा, इसमें मिस्ट्री भी होगा, इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन के बारे में भी होगा। कैरेक्टर से मिलिए इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन। जो उसका रियल नाम जो था वो था लियोरी। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, यंग डिटेक्टिव था, एक्सेप्शनल मेमोरी था, जो कि कोई भी चीज़ों को मिस्ट्री को अपना लॉजिक स्किल और ऑब्जर्वेशन से निकाल सकता था। बहुत खतरनाक वाला उसके पास दिमाग था। आप ही सोचिए इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या है। वो तो कोई नाम तो नहीं है ना, वो तो एक बुक है। बुक इंसाइक्लोपीडिया बुक में क्या होता है, सब कुछ जानकारी होता है उसके अंदर, A to Z सब कुछ होता है। सेम लियोरी के पास ऐसा ब्रिलियंट दिमाग था जिसके पास, और इसका इतना बेहतरीन मेमोरी था कि वो कुछ भी को मिनटों में सॉल्व कर सकता था। चीफ ब्राउन से मिलिए, जो कि थे इंसाइक्लोपीडिया मतलब लियोरी के फादर और चीफ ऑफ पुलिस। जैसे कि हमारे देश में इंस्पेक्टर कहते हैं, तो उनके देश में USA में चीफ ब्राउन कहते हैं या फिर चीफ कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया के फादर का नाम क्या था, चीफ ब्राउन, और उनका नाम था ब्राउन, और उनका पोस्ट को क्या बोलता है, चीफ ऑफ पुलिस इन इडाविल। तो इडाविल में क्या बोलते थे पुलिस को, चीफ। तो अभी क्या करता था, उनको जो वो डिनर में थे, खाना खाते डिनर रात को, वो अपना हर केजेस अपने फैमिली के साथ शेयर करते थे। अब नोनेल से मिलिए, टिम नोनेल, जो कि एक एक्स प्रिजनर था, जो कि पहले एक प्रिजनर में था, जो कि ज्वेलरी से चोरी करने के लिए मतलब क्या बोलते सस्पेक्टेड था। वो अचानक से मर गया और बोला गया कि वो एक नर्सरी बिजनेस शुरू करते थे। अब डेवनपोर्ट से मिलिए, वो भी नोनेल का प्रिजन फ्रेंड था और बिजनेस पार्टनर। वो भी अचानक से गायब हो गया जब नोनेल मर गया। तो वही डेवनपोर्ट, वही रियल क्रिमिनल थी स्टोरी में। और जो लियोरी जो है, उनको बस अपने पेरेंट्स से ही लियोरी बुलाया जाता था और बाकी सबसे इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन बुलाया जाता था। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। अब सुनिए, द केस बिगिंस, द मिस्ट्री अनफोल्ड्स। एट डिनर चीफ ब्राउन शेयर्स डिटेल्ड अबाउट टिम नोनेल्स सडन डेथ। क्या होता है, रात को डिनर के टाइम चीफ ब्राउन अपना सारे के सारे जो टिम नोनेल जो उनके डेथ के बारे में अपना सारे डिटेल्स समझा के देते हैं। नोनेल भी मतलब सस्पेक्टेड था, उसने भी चोरी किया ज्वेलरी से, और वो बहुत सालों से मतलब सस्पेक्टेड था, पर वो कभी पकड़ा नहीं गया और किसी के पास प्रूफ भी नहीं था कि उसने चोरी किया। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखो, नोनेल का प्रिजन का दोस्त डेवनपोर्ट क्या होता है, वो भी उसके साथ प्रिजन में रहता था, लेकिन जो डेवनपोर्ट जो है वो अचानक से गायब हो गया, मतलब जैसे कि वो था ही नहीं दुनिया में जब नोनेल का डेथ हुआ। इसी वजह से सारे लोग को ये डेवनपोर्ट के ट्रू इंटेलिजेंस के बारे में पता चल गया। अब क्या की डिटेल्स देखिए। अब देखिए, नोनेल रन ए प्लांट नर्सरी बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। नोनेल जो है वो अपना एक प्लांट का नर्सरी बिजनेस रहते थे, और डेवनपोर्ट जो था वो उसका बिजनेस पार्टनर था, ठीक है। और क्या होता है, जो ज्वेलरी जो उन्होंने जो चोरी किया था वो कभी भी मिला नहीं, मतलब रिकवर नहीं हुआ। और जो दोनों का जो मतलब डिसअपियरेंस, मतलब जैसे ही टिम नोनेल का डेथ हुआ वैसे डेवनपोर्ट गायब हो गया, उसमें सबको थोड़ा शक हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं द मिस्टीरियस नोटबुक। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब आप देखिए क्या होता है, मिसेस ब्राउन मतलब डिस्कवरी करते हैं, जो ब्राउन होता है मिस्टर, वो डेवनपोर्ट जो कि डिसअपियर हो गया था नोनेल के मरने के बाद, उसके गलती से छूटा हुआ एक नोटबुक पाते जो कि नोनेल के घर पर था। और उसमें क्या होता है, एक मिस्टीरियस मैसेज होता है। साइप्टिक का वर्ड मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका मीनिंग होता है, आप देख लीजिए, मिस्टीरियस। ये एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब क्या होता है, इधर एक 4 वर्ड रहता है जो कि मिस्टीरियस होता है, जो कि होता है NOM नॉम, UTES उतेस, स्वीडन, हार्ट्स। उसमें क्या होता है, और उसमें एक रैंडमली एक पोटेंशियली होल्डिंग द की होता है जो कि सॉल्व कर सकता है मिस्ट्री को। अब इंसाइक्लोपीडिया जो कि लियोरी था, जिसका निकनेम था इंसाइक्लोपीडिया, वो अपना शार्प माइंड को यूज़ करता है। इंसाइक्लोपीडिया जो है उस वर्ड को पढ़ता है जो कि मैंने बोला था, नॉम, उतेस, स्वीडन, हर्ट्स। उसमें एक पैटर्न देखता है और कनेक्शन में देखता है जो कि अदर्स माइंड में, जो कि और कोई नहीं देख पाता, बस वही देख पाता है क्योंकि उसका एक गिफ्टेड चाइल्ड है। उसमें क्या होता है, दो नोटबुक जो था उसमें प्रूव होता है कि क्रूशियल पीस जो है वो एविडेंस जो है उसको क्रैक करने के लिए केस वाइड ओपन चाहिए। उसमें क्रूशियल पीस जो है, मतलब जो एविडेंस के लिए जो क्रूशियल पेज था उसको फाड़ने का कोशिश था ताकि केस को ओपन रखे।
अभी हम लोग देखते हैं क्रैकिंग द कोड, मतलब कैसे तोड़ा गया इस कोड को। द ब्रेक थ्रू मूवमेंट। Encyclopedia realizes the 4 words are not random, they are days of the week, starting with Tuesday, the day Nolan died. क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया जो 4 वर्ड जो थे, मैं फिर से बोल देता हूँ, नॉर्म, उदय, स्वीडन, हर्ट्स, वो रैंडम नहीं थे। जो इधर जो डेज जो था वो स्टार्टिंग विद ट्यूसडे, जहाँ मतलब जो डेज था वो ट्यूसडे था, जहाँ वो उसी दिन था जब नोलन मरा था। और अब देखते हैं द मिसिंग लिंक। अगर एक पैटर्न को कंटिन्यू किया जाए, द 5th वर्ड मस्ट बी द फ्राइडे, मतलब जो 5वां जो वर्ड होगा वो मस्ट बी, तो 5वां वाला वर्ड कौन सा होगा, फ्राइडे। कैसा, देखिए आप वर्ड्स का काउंट कीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। कौन सा दिन है, 5वां दिन है, तो मस्ट बी फ्राइडे। और ये चैप्टर का भी नाम है, बहुत अच्छा नाम दिया है, द क्रूशियल क्लू डेवनपोर्ट डिड नॉट वांट टू एनीवन टू फाइंड। तो वो जो क्लू जो था वो डेवनपोर्ट जो कि मिस्टीरियस से गायब हो गया था, वो किसी को भी चाहता नहीं था कि किसी को ये पता चले। तो फॉलोइंग द ट्रेल, the word Friday leads to the Knowledge nursery where something important was planted or hidden on a particular day. तो क्या होता है, जो फ्राइडे जो वर्ड था वो क्या करता है, नॉलेज का नर्सरी, देखता है नॉलेज का नर्सरी ग्राउंड, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग जो उसका उधर प्लान किया जाता है या फिर छुपाया गया था उस पर्टिकुलर डे में। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, अब होगा फाइनल डिस्कवरी। तो इसमें क्या होता है, केस क्लोज्ड। कैसे होता है केस क्लोज्ड, चलिए हम लोग जानते हैं। Encyclopedia's brilliant education leads the police straight to the nursery. जो इंसाइक्लोपीडिया का जो अपना जो दिमाग से जो उसने जो सोचा था, उसकी वजह से जो पुलिस था वो सीधा उस नर्सरी की तरह आया, और उसी के अंदर मतलब बरीड किया गया था एक पेड़ के नीचे, जो कि फ्राइडे को प्लेंटेड किया गया था। वहाँ पर मिला था ये स्टोलन ज्वेलरी। डेवनपोर्ट had hidden the loot there, planning to retrieve the later, but Encyclopedia sharp thinking exposed his plan, proving that logic and observation always triumph over criminal cunning. तो क्या होता है, डेवनपोर्ट ने क्या उसने जो अपना जो छुपाया हुआ जो ट्रेजर था उसको इधर रखा था ताकि उसको बाद में ले जा सके, पर क्या हुआ, इंसाइक्लोपीडिया का उसका शार्प दिमाग उसको प्लान को एक्सपोज कर पाया और प्रूव किया कि लॉजिक और ऑब्जर्वेशन हर समय क्रिमिनल को हरा सकते हैं। तो अभी क्या होता है, व्हाट वाज द 5th वन, द क्वेश्चन दैट सॉल्व एवरीथिंग। तो द 5th वर्ड, व्हाट वाज द 5th वर्ड, ये जो वर्ड था उसकी वजह से केस को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि जो ज्वेलरी जो था वो तो फ्राइडे को खोला गया, और 5th वर्ड जो होगा वो तो फ्राइडे होगा। कैसे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स, जिसको हम लोग की वोकेबुलरी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निकनेम। निकनेम का मीनिंग क्या होता है, ए फेमिलियर और शॉर्टेड फॉर्म ऑफ ए पर्सन नेम, मतलब एक ऐसा नाम होता है जो कि एक पर्सन का घर पर बुलाते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म जो होता है ना, जैसे कि उडनट का उडंट ऐसा होता है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म ऐसा ही बोलते हैं। अब मैटर ऑफ फैक्ट क्या होता है, अब दिखाते हैं। स्पीकिंग विदाउट शोइंग मच इमोशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या होता है, इसमें जो ज़्यादा कुछ इमोशन ना दिखा के सीधा बोलना, इसको बोलते हैं मैटर ऑफ फैक्ट। अब क्या होता है, होल्डर। रोबरीज, अब दिखाते हैं हम लोग। रोबरीज कैरिड आउट यूजिंग थ्रेट्स और वायलेंस। होल्ड अप का मतलब क्या होता है, जो चोर जो होते हैं वो धमकी या फिर लूट वूट के जो लेते हैं चीज़ें उसको बोलते हैं होल्ड अप। अब नर्सरी क्या होता है, नर्सरी तो आप लोग को पता ही है, जैसे कि वो आप लोग सोचेंगे कि नर्सरी क्लासेस, वो उसी तरह पर इस नर्सरी का मतलब होता है ए प्लेस वर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर सेल। वो वैसे के लिए जो बच्चे जो लोग नर्सरी है वहाँ उससे तो पढ़ के वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं, पर इसमें भी सेम है, बस क्या होता है इधर यंग प्लांट्स और जो ट्रीज होते हैं वहाँ पर सेल के लिए होते हैं, नर्सरी जो प्लेस है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रीचिंग ए कंक्लूजन थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। क्या होता है, जो प्रोसेस जो होता है जिसमें से कंक्लूजन मतलब जो काम को ढूंढना, लॉजिकल रीजनिंग जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिडक्शन। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि लीरॉय मतलब इंसाइक्लोपीडिया ने जैसे टीम नोनेल का केस को ढूंढ निकाला, उसे ही बोलते हैं डिडक्शन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड, कन्विक्स्ड, फाउंड गिल्टी और क्रिमिनल ऑफेंस इन कोर्ट, मतलब जो गिल्टी जो होता है वो क्रिमिनल या फिर कोर्ट में मिल जाता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम है लाइफ लेसन, तो इसको पढ़ के आपका लाइफ एकदम अच्छा हो जाएगा। अभी पढ़ते हैं द पावर ऑफ इंटेलिजेंस। Encyclopedia shows that careful thinking and logical reasoning can solve even the most puzzling mysteries. Intelligence is the most powerful than any weapon. Encyclopedia दिखाता है कि ध्यान से सोचने वाला या फिर लॉजिकल रीजनिंग से कोई भी
मिस्ट्रीज को सुलझा सकता है, चाहे कितने ही पजलिंग हो। और हमको ये भी बता देते हैं जो इंटेलिजेंस जो है वो कोई हथियार से बहुत ताकतवर होता है। अब हम लोग देखते हैं जस्टिस प्रिवेल्स। ट्रूथ ऑलवेज कम्स टू लाइट। डेवनपोर्ट थ्रो ही वॉज क्लेवर बट ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन बॉट जस्टिस फॉर रॉबरी। जो सच्चा जो है हमेशा बाहर आता है। डेवनपोर्ट बहुत क्लेवर था, बहुत चालाक था, बट ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेशन जो होता है हर बार जस्टिस को लाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्मॉल डिटेल्स मैटर। द नोटबुक दैट अदर्स माइट हैव इग्नोर्ड कंटेन द की टू सॉल्व द इंटायर केस। जो छोटे छोटे जो सामान होते हैं उनका भी बहुत महत्व होता है। जैसे कि जो नोटबुक जो था बाकी लोग उसको इग्नोर करते, पर उसमें बहुत बड़ा चाबी था जो कि इस पूरे केस को सॉल्व करने में हेल्प किया। अब क्या होता है फैमिली सपोर्ट। तो पूरा के पूरे जो ब्राउन फैमिली था 3 मेंबर थे, उसमें 3 मेंबर उसके फादर, मदर एंड इंसाइक्लोपीडिया, वो पूरा सारे फैमिली मिलके सारे फैमिली मेंबर इस केस को सुलझाने में हेल्प करते थे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हमारी पढ़ते द मिस्ट्री। टिम नोरेल मर चुका था और उसका पार्टनर डेवनपोर्ट गायब हो चुका था जब उसने ज्वेलरी से चोरी कर और अपना वो पुराना चोरी का केस भगाकर वो चला गया। डेवनपोर्ट गायब हो गया। इसके बाद द क्लू। ए नोटबुक विथ 4 वर्ड्स एक्चुअली डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग विथ वेडनेसडे। जो नोटबुक जो था वो 4 वर्ड से था जो कि एक्चुअली डेज ऑफ वीक था, जो कि वेडनेसडे से शुरू हुआ था। वही दिन था जब नोरेल मरा। अब द सॉल्यूशन। Encyclopedia deduces the 5th word is Friday, leading to the buried treasure under a tree planted that day. मतलब इंसाइक्लोपीडिया जो था वो 5th वर्ड फ्राइडे को निकाला, जिसके वजह से वो छुपाया हुआ ट्रेजर को पेड़ के अंदर निकाल पाया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। ये कुछ एक क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़, ये वाला आप जरूर कीजिएगा। हु वाज इंसाइक्लोपीडिया, व्हाई वाज टिम नोरेल सस्पिशियस टू द पुलिस, हाउ डिड इंसाइक्लोपीडिया सॉल्व द मिस्ट्री, व्हाट इज द हिडन अंडर द ट्री, ये सब करिएगा। अब क्रिटिकल थिंकिंग ये करिएगा। ये जो हर आंसर जो है वो 2 मार्क का आ सकता है, और जो ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग ये आ सकता है 4 मार्क या 4 या फिर 3। इफ़ यू आर इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन व्हाट आर द क्लूज वुड यू लुक फॉर। अगर तुम इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन होते तो तुम और क्या क्लूज निकाल सकते हो, इसके बारे में तुम लोग एक पैराग्राफ लिखोगे आपका डिटेक्टिव स्ट्रेटजी के ऊपर। अब ये क्रिएटिव राइटिंग ये 5 मार्क का आ सकता है। यहाँ पर बोला है क्रिएट और ओन मिनी मिस्ट्री स्टोरी फीचरिंग ए यंग डिटेक्टिव इंक्लूड एटलीस्ट 3 क्लूज दैट लीड टू द सॉल्यूशन। अब तुम लोग अपना फिर से एक क्लू निकालोगे जिसमें से ये दिखाता है कि तुमने एक स्टोरी में अपना यंग डिटेक्टिव होगा और 3 क्लूज होगा जो कि मिस्ट्री को सॉल्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू फ्यूचर लीडर्स चैम। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।